अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इल्म की दुनिया इन कैंपस डॉट पे के। हम आप तक लाते रहते हैं सक्सेस स्टोरीज, ऐसे लोग जो आप ही के मुआशरे में आप ही के इर्द गिर्द रहकर कामयाब हुए। आजकल एक अफवाह चल रही है, एक जो पैगाम चल रहा है कि लड़कियों को भी इंस्पायर करने और उन्हें भी सपोर्ट किया जाए और उन्हें भी लीडिंग की तरफ लाया जाए। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जो कि खातून शायद वो बुरा मना जाए, तो मैं कहूँगा हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो आप ही के मुआशरे में है, इसी माहौल में पली हैं, इसी माहौल में उन्होंने सीखा है, पढ़ा है। आज हम इनसे जानते हैं कि ये एक स्टार कैसे बनी, एक इन्होंने जो एक चार्मिंग सिचुएशन हासिल की, एक इन्होंने स्टेज हासिल की, अपने आप को बनवाया, अपना नाम बनवाया और आज इनको बहुत से लोग जानते हैं पाकिस्तान में, दुनिया में भी। आज हमारे साथ एक सोशल मीडिया की एंकर पर्सन मौजूद हैं, दुआ मिर्ज़ा। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे कामयाब हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ और ख़ातून कहने में मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। मुझे आंटी भी कहते तो मुझे बुरा ना लगता। ठीक है, वैसे बहुत कम होता है कि किसी को खातून कहें और वो कहे कि मुझे बुरा नहीं लगा इस पर। अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। बताइएगा आप बुनियादी तौर पर कि लड़कियों को हवाले से आप, क्योंकि आप लड़की हैं, इसी मुआशरे में आपने सीखा है, तो कैसे आपका जो तालीमी बैकग्राउंड था वो कैसा रहा इस वजह से? तालीमी बैकग्राउंड मैं किसी प्राइवेट स्कूल से इवन नहीं पढ़ी हुई। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से है, गवर्नमेंट कॉलेज से है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी जीसी नहीं है, मॉडल टाउन कॉलेज से मेरी एजुकेशन है। मैंने 2009 में हिफ्ज़ किया था और हिफ्ज़ करने के बाद मैं जब स्कूल में आई तो मैंने 7th क्लास में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैट्रिक किया विद 97% और उसके बाद FSC प्री मेडिकल किया। माई पेरेंट्स वांटेड टू सी मी इन वाइट कोट बट आई वांट टू लीड ब्लैक एंड वाइट कोट, सो आई चूज़ टू बी अ जर्नलिस्ट। मैंने उसके बाद BS ऑनर्स किया मैथ्स कॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से एंड नाउ आई एम प्लानिंग MS इन क्रिमिनोलॉजी। आप क्रिमिनोलॉजी में स्टडी भी कर रही हैं, इसके अलावा आपकी जो मीडिया में वर्किंग भी है वो भी क्रिमिनोलॉजी के हवाले से है। क्राइम्स को आप कवर करती हैं, इस हवाले से आप प्रोग्राम्स करती हैं, तो इस हवाले से मुश्किल नहीं होता आपको कि आगे से बहुत से चैलेंजेस होते हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लेकिन चैलेंजेस दोनों जेंडर के लिए होते हैं। जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं तब आप ना लड़की होते हैं ना लड़के होते हैं। व्हेन यू आर अ रिपोर्टर सो योर जेंडर इज़ अ रिपोर्टर। ऐसा नहीं होता कि लड़की है लड़का है। बहुत सारे लड़के भी शोबिस बीट करते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां भी क्राइम बीट कर सकती हैं। जब मैं क्राइम बीट में आई थी तो तब कोई लड़की नहीं थी एंड आई एम यंगेस्ट क्राइम रिपोर्टर। वजूद से लगता नहीं है, उसका मुझे बहुत फ़ायदा है, लेकिन आई एम यंगेस्ट। तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया और बहुत सारे पेरेंट्स को कन्विंस हो गए मुझे देखकर कि लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। तो मेरा शौक़ था, मैंने इसलिए किया। मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा था। हम क्या करते हैं कि हम उस फील्ड में कूद जाते हैं कि यार यहाँ पर लोग कम है, यहाँ पर कंपटीशन कम होगा, इसलिए यहाँ पर चले जाएं। हालांकि हम बहुत अच्छा कुछ और कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि अपना बेस्ट करें जहाँ पर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये मत सोचें कि कम जगह पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। हाँ, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है जहाँ पर कम लोग हैं तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिसेंटली इमरान खान का इंटरव्यू किया और आई वर्कड इन डिफरेंट नेशनल TV चैनल्स। तो जब मैंने 92 छोड़ा था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़कर डिजिटल मीडिया पे क्यों शिफ्ट हो रही हैं, डेली पाकिस्तान में क्यों जा रही हैं, उसका मिजाज इतना सीरियस नहीं है। तो मैंने तब ये डिसाइड किया था कि क्योंकि डिजिटल मीडिया इज़ अ फ्यूचर तो मुझे ऑनलाइन की तरफ आना है। और फिर मैंने जब इमरान खान का इंटरव्यू किया, आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन ओवर देयर, देन आई प्रूव दैट कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं और प्लान के साथ कर रहे होते हैं तो यू आर ऑलवेज राइट। आपने अभी बताया अपना तालीमी बैकग्राउंड बताते हुए कि आप हाफिज़ा भी हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपने जो सेटअप एक गेन किया और अपना जो स्टैंडर्ड बनाया मीडिया में, ये मतलब दोनों चीज़ों में काउंटर नैरेटिव आ रहा है कि फैमिली की तरफ से इस हवाले से कोई आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिली कि उन्होंने कहा हो कि ये क्या कर रही है, या आपने उसको फिर अपने बलबूते पे कहा कि मैंने अपनी मर्जी से करना? बहुत ज़्यादा प्रेशर था। बहुत सी लड़कियों को फेस प्रेशर था, प्रेशर है, प्रेशर रहेगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ कन्विंस योर पेरेंट्स। अब आप देखें कि आपके माँ बाप, अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की तशबीह दी है माँ की मोहब्बत से, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप कन्विंस करें पेरेंट्स को तो वो कन्विंस ना हो। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं कि बहुत सारी जब कोई लोग सिंगर बन जाते हैं, लड़कियां स्पेसिफिकली सिंगर बन जाती हैं, मॉडल बन जाती हैं, या कोई भी ऐसी बीट में आ जाती हैं जहाँ पर एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तब वो अब क्लैप करने के लिए सिर्फ अकेली बच जाती हैं। उनके पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते क्योंकि वो बगावत का रास्ता लेके आगे गई होती हैं। तो मैंने भी एक ऐसी बीट चूज़ की थी जिसमें एक्सेप्टेंस स्टिल नहीं है
और मेरे पेरेंट्स को बहुत फेस करना पड़ा सोसाइटी की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया था कि मैं ये बेहतर तरीके से कर सकती हूँ एंड आई विल नेवर लेट देम फील डाउन। तो मैंने फिर सिर्फ मेहनत की, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए इन टर्म्स ऑफ कि मैंने फिर जब यूनिवर्सिटी भी थी तब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से मैंने सिटी 42 ज्वाइन कर लिया था और यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती थी, फिर साथ ही जॉब होती थी और फिर साथ मैं पढ़ाती भी थी। तो मैंने अपने एंजॉय को, अपने फ्रेंड्स को, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आई एम एट सम कामयाबी में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो मुझे कोई ऐसे 3 नाम बताएं जिनको आप कहती हैं कि अगर ये ना होते तो हो सकता है तो आप इस मुकाम पर ना पहुँचते। वन आर मेरे पेरेंट्स जो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया घर की तरफ से जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती थी। इवन अब वो डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि यार क्राइम रिपोर्टर हो, एक्सेप्टेंस नहीं है, शादी नहीं होगी स्पेसिफिकली, और बाइक चलाती हो, शादी कौन करेगा, शादी तो पता नहीं अल्लाह ताला जब चाहेंगे हो जाएगी, लेकिन वो वाला बड़ा प्रेशर था। फिर भी उनकी मेहरबानी ये है कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। एंड वन इज़ माई कज़न, शी इज़ वेरी एल्डर देन मी बट शी सपोर्टेड मी वेरी हार्ड। जब सब हार जाते थे तब शी वॉज देयर ऑलवेज टू पुश मी बैक, हालांकि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था। और एक मेरा कलीग है सिटी 42 में होता था, वो तौकीर अकरम उसका नाम है, ही सपोर्टेड मी वेरी मच कि कोई बात नहीं, बाइक भी मुझे उसने चलाना सिखाई है, सो आई एम अ बाइकर बिकॉज ऑफ हिम। तो मैं बहुत ज़्यादा गिरी हूँ लेकिन अब आई कैन राइड 1 to 5 लाइक इन अ वेरी कंफर्टेबल। आपने शुरू की बाइक मैंने चलाना शुरू किया अराउंड 4 years बैक। मेरा भाई मुझसे 1 साल नहीं बोला था और आज 4 साल बाद भी वो मेरी बाइक को हाथ नहीं लगाता। वो बाइक को हाथ इसलिए नहीं लगाता कि शायद उसको बुरा लगता है, वो तो मेरा भाई है, ब्लड रिलेशन है, मान जाएगा, लेकिन सोसाइटी उसको ये करने नहीं देती क्योंकि वो ये इस बात पर डरता है कि उसके फ्रेंड्स मुझे डिस्कस करेंगे और कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसकी बहन को उसके दोस्त डिस्कस करें। तो वो सोसाइटी का प्रेशर उसको ये एक्ट करने पर मजबूर करता है, लेकिन तोकीर वाज ऑलवेज देयर टू पुश मी बैक। होते हैं वो इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं और कुछ नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं कि मुझे अपने गोल से पीछे हट जाना चाहिए, तो आपके ज़हन में ऐसी कुछ सोच नहीं आती? जब गोल आप सेलेक्ट कर लेते हैं पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गोल बनता ही तब है जब आप ये स्टिक हो जाते हैं कि यार आपने करना ही है। तो मैं शुरू से क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी जब मेरा एंड हुआ सेमेस्टर जब मैंने BS ऑनर्स किया तब मेरे पास 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था मुख्तलिफ TV चैनल्स का बीइंग अ रिपोर्टर, और उसमें क्राइम रिपोर्टिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था मेरे पास। तो अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चूज़ भी कर लें और फिर आप कहें कि दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। नोबडी सपोर्ट्स यू, नोबडी। कोई ऐसा वाक़या बताएं, क्योंकि आपने डिफरेंट सैटेलाइट चैनल्स के साथ काम किया, कई स्टोरीज़ कवर की, बहुत ट्रेंडिंग स्टोरीज़ आपने कवर की, नेशनल लेवल के आपने इश्यूज़ को और स्टोरीज़ को ब्रेक किया। कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपके ज़हन से ना निकलता हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्राइम में पॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है लेकिन मैं आपकी स्टोरी से भी देखता हूं कि आप पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव एग्जैक्टली। नेगेटिव वाकया जब मैंने कशाना स्कैंडल ब्रेक किया था, वो बड़ा इंटरनेशनली हाइप उसको मिली थी, वो मैंने ब्रेक किया था, 92 न्यूज़ पे थी तब मैं, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी आए थे और चूँकि वो मिनिस्टर से ख़िलाफ़ था और यतीम बच्चियाँ थी जिनके साथ रेप हुआ था, तो वो स्कैंडल दैट वाज क्वाइट ट्रिकी, लेकिन वो फिर इंटरनेशनली अपटेक किया गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मुझे आए भी और सेटलमेंट की बड़ी कोशिश की गई। जिन्होंने की वो मुझे देख भी रहे होंगे, लेकिन खैर वो अच्छा, मैंने उसका सारा फॉलोअप दिया, 1 महीना पूरा मैंने उस पर काम किया। और पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि एक झूठी FIR थी जो एक बच्ची ने अपने वालिद साहब के ख़िलाफ़ करवाई थी, क्योंकि शी वांटेड टू मैरी हर चाचू। वो अपने चाचू से शादी करना चाहती थी, उसके फादर दरमियान में थे, चाचू शादीशुदा थे हालांकि। तो उसने एक झूठी FIR करवाई थी कि मेरे बाप जो है वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। आई इन्वेस्टिगेटेड द केस और जब ये रॉन्ग प्रूफ हुआ तो उसके फादर मेरे पाँव में गिर गए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मैं तो अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। तो उस वक्त मैंने उस बच्ची को कन्विंस किया था और फिर वो बेटी और बाप एक साथ बैठ गए थे और वो दोबारा उन्होंने अपनी एक लाइफ स्टार्ट की थी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसका इम्पैक्ट मेरे जहन में बहुत ज़्यादा रहा काफ़ी अरसे तक। तो दैट वाज अ पॉजिटिव। आपकी जो सारी बातें थी इनमें सीखने वाले बहुत से पहलू थे, बहुत से लर्निंग पॉइंट्स थे। तो लास्ट में आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, लड़कियों को, जो उनकी लाइफ को बदलने में अहम साबित हो?
बहुत सारी लड़कियां अगर वो बनना चाह, उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लिबरल हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, मेरी लाइफ बहुत फैंटेसी वाली है, तो ऐसे नहीं है। बहुत सारी लड़कियों में रुझान है कि वो बाइक चलाएं, तो प्लीज़ कन्विंस योर पेरेंट्स, इट्स जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जेंडर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन प्लीज़ कन्विंस करें, बगावत करके कुछ भी ऐसा मत करें। पेरेंट्स आर सो लवली, उनका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इवन जब आप सक्सेस पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको वही चाहिए होते हैं, वो रिश्ते जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी हैं और जो अल्लाह ताला ने आपके साथ जिनको एसोसिएट किया है। तो बगावत नहीं करें, अपने साथ लोगों को लेकर चलें, टीम वर्क में काम करें। और अगर आपने बाइक चलानी है तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मैं घर का सौदा भी लाती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को कॉलेज से भी लेके आती हूँ, और जब मेहमान आते हैं तो बिस्किट लेने भी मैं खुद जाती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लिबरल हूँ। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलें। और अगर आप कोई भी बीट कर रहे हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं या कोई भी काम करें, तो ईमानदारी से चलें, स्मार्ट वर्क करें। शॉर्टकट से आप शायद टेम्प्रेरी सक्सेस ले लें, लेकिन परमानेंटली आप बहुत बुरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया तो आपका, आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमें दिए और गपशप की, और नौजवानों को बिलखुसूस लड़कियों को आपने बहुत सी इंस्पायरिंग बातें बताई, पॉइंट्स बताए जो फॉलो अगर वो करें तो कामयाब हो सकती हैं और अपनी लाइफ को और अपने पेरेंट्स को और अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकती हैं। हमारी गुफ्तगू सुनने का बहुत शुक्रिया। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।